17 साल की प्रेग्नेंट साना घर पे अकेली थी। उसके घर वाले और हस्बैंड साहिर अली पास के ही मस्जिद में गए थे। डोरबेल बजती है। दरवाजा खोल के साना ने देखा एक अट्रैक्टिव लेडी खड़ी थी जो अपने आप को अली फैमिली के फ्रेंड बताई। साना और अली के नए नए शादी हुई थी तो साना की सबसे जान पहचान नहीं थी। साना ने उसको घर के अंदर बुलाया। मस्जिद से वापस आके अली फैमिली ने देखा साना की मर्डर हो चुकी थी। किसने साना को मारा और क्यों? इस कहानी की शुरुआत हुई 1999 में। साहिर अली और साना अली काजिन थे। अली जब 17 साल की और साना 9 साल की थी तभी उन दोनों की एंगेजमेंट कर दी गई थी। दोनों का अपब्रिंगिंग और लाइफस्टाइल टोटली अलग था। साना पाकिस्तान के एक ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली में बड़ी हुई थी। उधर साहिर मैनचेस्टर में एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। 25 साल की उम्र में ही वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। एक सेलुलर फोन कंपनी के ओनर था वो। वेस्टर्न लाइफस्टाइल को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया था उसने। डेली नाइट क्लब जाना, दारू पीना और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना उसका शौक था। ऐसे ही 2005 की एक रात उसकी मुलाकात हुई हरमोहिंदर कौर से। हरमोहिंदर उर्फ मिंडी एक सक्सेसफुल 23 साल की लड़की, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के फाइनल ईयर स्टूडेंट। ऑलरेडी उसको जॉब मिल चुकी थी मैनचेस्टर के वन ऑफ द टॉप डेंटल प्रैक्टिस में। मिंडी देखने में भी खूबसूरत थी तो साहिर की नजर उस पे पड़ी। वो थी सिख और साहिर मुस्लिम, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था दोनों के बीच। ये सब जानते हुए भी दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और शहर के अलग अलग 5 स्टार होटल्स में मिलने लगे। अली के ये रिलेशन भी बाकी रिलेशंस की तरह टाइम पास थे, लेकिन मिंडी के लिए ट्रू लव। मिंडी उसके साथ शादी करना चाहती थी। अली ने क्लियरली बता दिया था कि रिलीजियस डिफरेंस के कारण वो इम्पॉसिबल है। मिंडी इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हो गई। मिंडी जो कभी रिलीजियस थी ही नहीं, वो हिजाब पहनना शुरू किया, दारू छोड़ दी, कुरान, हलाल फूड और मुस्लिम के सारे नियम मानने लगी अली के लिए। लेकिन मिंडी को पता ही नहीं था कि रिलीजियन का इशू बस एक झूठ था। असली कारण तो अली ऑलरेडी एंगेज था साना के साथ। मिंडी को कभी भी साना के बारे में उसने नहीं बताया। उधर साना 17 साल की होते ही दोनों की शादी की तैयारी शुरू की गई। दिसंबर 2006 दोनों की शादी हो गई और अली यूके ले आया साना को। साना के लिए ये बहुत बड़ा चेंज था। अपने घर से कभी बाहर नहीं गई थी वो। घर पे रह के घर का काम करना, खाना बनाना, यही सब करके अपना टाइम स्पेंड करती रही। अली भी उसका ठीक तरह से देखभाल नहीं करता था। उसने भी अपना पुराना लाइफस्टाइल चेंज भी नहीं किया। नाइट क्लब जाना, नए नए लड़कियों के साथ घूमना फिरना और अर्ली मॉर्निंग घर वापस आता था वो। अपनी वाइफ की तरफ उसे कोई अट्रैक्शन नहीं था। कुछ महीने के बाद साना ने सबको खुशखबरी दी, वो माँ बनने वाली थी। मिंडी को साना के प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता नहीं था। मिंडी को अली ने समझाया था कि साना के साथ उसका लवलेस मैरिज करना पड़ा था फैमिली के प्रेशर में आके। मिंडी ने इस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन वो काफी वियर्ड बिहेव करने लगी थी। बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो गई थी अली को लेके। अली को रोज रात को उसे कॉल करके बात करना पड़ता था जब तक वो सो नहीं जाती। पूरी दिन में हजारों मैसेजेस और ईमेल भेजती थी। साना के बारे में उल्टा सीधा बोलती, जिससे वो मिली भी नहीं थी। अली को रोज पूछती थी कि लास्ट नाइट उसके और साना के बीच सेक्स हुआ था क्या। मिंडी डे बाय डे क्रेजी और साइको बन गई। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अली ने मिंडी के साथ टेम्पोररी मुस्लिम मैरिज कर ली। मिंडी को थोड़ा मेंटल पीस मिली और वो अपने फाइनल एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाई। 11 मई 2007 मिंडी को पता चल गया साना 8 वीक्स प्रेग्नेंट है। मिंडी गुस्से से पागल हो गई थी। अली को कॉल करके रोने लगी। अली एज यूजुअल उसे भरोसा दिलाया कि वो भी उससे प्यार करता है और दोनों वीकेंड में मिलके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। अली को लगा उसने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, बट ही वाज डेड रॉन्ग। नेक्स्ट डे अली और उसका फैमिली पास के ही मस्जिद गए थे। साना घर पे अकेली थी। मिंडी डोरबेल बजाई और साना ने जब दरवाजा खोला तो उसने अपने आप को अली के फैमिली फ्रेंड बताई। साना ने उसे घर के अंदर बुलाया। मिंडी घर का टूर करवाने बोली तो साना खुशी खुशी राजी हो गई। साना और अली के बेडरूम में आके उसने साना के ऊपर चाकू से एक के बाद एक बार करने लगी। खून से लथपथ साना फ्लोर पे गिर गई। मिंडी उसका टॉप ऊपर उठा के उसके पेट चीर दिए, फिर वहाँ से भाग गई वो। अली मस्जिद से वापस आके देखा साना तब तक मर चुकी थी। पुलिस के इंटरोगेशन के दौरान अली को सब कुछ सच सच बोलना पड़ा। मिंडी ही वो इंसान है जिसके पास साना के कत्ल करने का मोटिव था। मिंडी को कस्टडी में लिया गया।
लेकिन उसका कहना था कि साना जिंदा थी जब वो उसके घर से निकली थी। वो बस साना को ये बताने गई थी कि उसके पति एक चीटर है। मिंडी ने यही स्टोरी ट्रायल में भी बोली और उसके डिफेंस लॉयर ने कहा आली ने एक्चुअली साना का मर्डर किया अपने आप को लवलेस मैरिज से छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन आली ने ये सब इल्जाम डिनाई किया और कहा कि वो साना से प्यार करता था और असल में मिंडी से ही ब्रेकअप करने वाला था। जूरी ने मिंडी को ही गिल्टी माना साना के मर्डर में और उसे 14 साल की जेल हुई। इसके बाद सईद अली ने यूके छोड़ के कहीं और चला गया था। बेकसूर साना और उसकी बच्चे को भरपाई देना पड़ा इन दोनों की गुनाह का।